नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्ज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये अपनी पारिवारिक प्रवचन श्रृंखला चल रही है। इसमें हमने कल आपसे बात करी थी, उसको एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं कि इस दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, जो मुख पर आती नहीं उसके पहले ऊपर वाले तक पहुंच जाती है। ये दुआ ऐसी ही होती है। फिर उसके बाद आपके सामने एक महिला की हमने, एक युवती की हमने एक बात करी थी कि उसकी ताकत क्या थी, कि उसने अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो भी आनंद पूर्वक दी। क्योंकि स्त्री के अंदर अनेक गुण होते हैं, परंतु इन तमाम गुणों में भी यदि कोई गुण है, वो सिरमौर गुण है। वो गुण है तो क्या गुण है? सहनशीलता का। स्त्री सबसे सहनशीलता की मूर्ति होती हैगी। फिर आपके सामने एक जापान के सम्राट और जो सबसे वृद्ध मंत्री थे, उनके पास वहाँ गए थे कि आखिर 1000 लोगों के परिवार को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो उन्होंने एक ही शब्द 100 बार लिख के बताया था। क्या था? सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। फिर आपके बाद, उसके बाद हमने आपसे बात करी थी, क्रिया की प्रतिक्रिया में जल्दबाजी ना हो, क्रिया की प्रतिक्रिया में जल्दबाजी ना हो, थोड़ा सहें और धीरता का परिचय दें तो आपका सब कार्य अपने आप अच्छा हो जाता है। हम जल्दी से प्रतिक्रिया दे देते हैं, गुस्सा आया नहीं कि अब गुस्से में फिर हम कुछ का कुछ कर देते हैं। तो उसमें एक कहानी हमने छोटी सी सुनाई थी, सारभूत कहानी। क्या थी? आपको ध्यान हो तो एक बता देता हूँ। वो कहानी थी कि पानी नदी में था, परंतु वहाँ से घोड़े निकले तो वो गंदा हो गया। बच्चा गया लेने, वापस आ गया, बाद में पुनः गया, पानी बहुत शीतल और मीठा और स्वच्छ मिला। क्या कारण था? क्योंकि वो बैठ गई थी गंदगी। इसी प्रकार गुस्सा आए, थोड़ा शांत हो जाओ, नो हरी नो वरी। थोड़ा शांत हो जाओगे, जब माहौल ठंडा हो जाएगा तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और फिर उसके बाद हमने एक अंत में एक और बात सुनी थी कि भैया हमेशा अच्छा अच्छा मिला, कभी कड़वा मिले तब भी मुस्कुराओ। वो जो सेठ और नौकर की कहानी सुनाई थी कि नौकर ने कहा कड़वी ककड़ी के बाद भी मुस्कुराहट है। तो नौकर ने ये बात बोली कि मालिक अभी तक हमेशा मीठा खिलाया है, एक दिन कड़वा खिला दिया तो कड़वे को भी तो मुस्कुराहट आनी चाहिए। अगर कभी कोई प्रतिकूल पिताजी से, सासू से कोई प्रतिकूल व्यवहार भी हो जाए तो जब अच्छा हुआ था तो प्रतिकूल हुआ, उससे मुस्कुराहट आपकी आनी चाहिए। उसी को और आगे हमने कहा था एक बहू की और एक बात हम आपके बीच में रखेंगे, तो रखते हैं, प्रारंभ करते हैं। एक बहू है, ऑफिस में कार्य करने वाली। आजकल की महिलाएं नौकरी ज़्यादा करती हैं, ये एक आजकल की बहनों का एक हॉबी है, हम अपने पाँव पे खड़े हों और अपने पाँव पे खड़े होने के बाद क्या हम नौकरी करें। ये है एक आजकल का कल्चर है ये। तो बस ऐसे ही है, एक बहू जो नौकरी करती है, नौकरी करने के बाद थोड़ा अभिमान तो आ ही जाता है। पैसा है तो पैसा वो बुलाता है, यूँ तो नहीं बुलाता, यूँ तो बहुत स्त्रियाँ सहनशील होती है। लेकिन क्या है कि आजकल स्त्रियाँ पुरुषों का काम करने लग गई है, तो पुरुषों के जो गुण हैं वो उनमें आने लग गए हैं, उनकी सहनशीलता जो है वो समाप्त तो होते जा रही है। तो अब वो कारण ही है ना, कार्य उनने पुरुषों का ले लिया है, तो प्राउड आने लग गया उनको भी, हम भी कमा सकते हैं और एक लात मारेंगे हम भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, आज नहीं तो कल
तो ऐसी एक बहू है कि अब विवाह हुआ, विवाह होने के पश्चात ऑफिस से आती है, तो अब छोटी मोटी बातों पर लेकर सासू जी की कुछ ना कुछ बहस हो जाती थी। अब बहस हो जाती थी तो शुरुआत में 2-3 साल तक तो वो कुछ बोलती नहीं थी, चुपचाप सहन कर लेती थी, बहुत अच्छी थी वो। लेकिन उससे लगा सहना नहीं है, अब मुझे सिर उठाना है। और उसने सिर उठाना प्रारंभ किया। अब सिर उठाना प्रारंभ किया, बोले वो मैं सहती नहीं हूँ। अब कोई कुछ बोलता है, बोले उसने सामने वाले ने कुछ बोला, उसका जवाब वैसे देती हूँ कि चुप कर देती हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है कि तो उनसे ये पूछा गया कि आपका 10 साल का विवाह वाला जीवन है और आपने ये 4-5 साल सहने वाला जीवन जिया, और बाद का 5 साल आपने जो है अपने आप को सिर उठा के जीने वाला जीवन जिया, आपका जीवन शांतिपूर्ण कौन सा था? तो उसने अपना अनुभव बताया। नहीं, बोले जो मेरा शुरुआत के 4-5 साल थे वो बहुत शांतिपूर्ण थे, कोई आदर ध्यान वाला नहीं था। बोले क्यों? बोले जब से मैंने बोलना प्रारंभ किया तो मेरे प्रति जो एक श्रद्धा थी सबकी समाप्त हो गई, मेरे प्रति जो एक अंदर से एक वात्सल्य स्नेह था वो समाप्त हो गया। और बोले जो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती थी, हो सकता वो बात कब चल रही? बोले अभी भी चल रही है, कभी कभी रात भर भी चलती, कभी 2-2, 3-3 दिन तक, कभी कभी महीनों महीनों तक उसी बात पर बहस होती रहती, ना वो शांत होते ना मैं शांत होती हूँ, और वो चलता रहता है और चलता रहता तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आप स्वयं अपने जीवन का अनुभव बता रहे हो कि जब मैं सहती थी तो बड़ी शांत थी और बड़ी प्रसन्न रहती थी, और आज मैंने सहना बंद कर दिया और बोलना प्रारंभ कर दिया, तो मैं भी आदरो ध्यान में हूँ और पूरे परिवार को भी आदरो ध्यान में कर रखा है। तो सहो ना, सहोगे तो सजोगे, अच्छे लगोगे, सहोगे तो सजोगे और अच्छे लगोगे, और सहोगे नहीं तो ध्यान रखना अपने आप को भी परेशान करोगे और सबको भी परेशान करोगे। तो सहने में ही सहार है, जो सहता है वही महान बनता है, वही भगवान बनता है। ये बार बार बोल रहा हूँ। तो अपने सहिष्णुता गुण को आप बरकरार रखो। जो महिलाओं के अंदर से ये गुण निकलते जा रहा है इसको वापस लाओ, क्योंकि स्वभाव को आपको छोड़ना नहीं चाहिए। ये लक्षण है आपका, आपको सहिष्णुता की मूर्ति कहा जाता है। तो उस गुण को वापस से आप अपने अंदर आत्मसात करो, यही भावना है। तो कुल मिलाकर हमारे तीसरे बिंदु पर हमारी चर्चा हुई। ये संयुक्त परिवार पर चर्चा चल रही है। उसमें पहला बिंदु था सहयोग, दूसरा बिंदु था समाधान वृत्ति, और तीसरा बिंदु था सहिष्णुता। और अब अपन आज चौथे बिंदु की बात करते हैं। चौथा बिंदु है उदारता। उस उदारता के बिंदु के प्रारंभ में मंगलाचरण में इतनी बात करता हूँ कि इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं। इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो सिर्फ हम और सिर्फ हम ही हैं। हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी तो सिर्फ हम और सिर्फ हम ही हैं, क्योंकि अगर हम जो करते हैं वही हमें मिलेगा, दूसरा कोई नहीं देगा। अगर हम उदार रहेंगे तो ये मान के चलना पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जैसा किया वैसा मिलता चला जाएगा, वैसा ही आपको प्राप्त होता चला जाएगा। जिसके जीवन में सहयोग है, समाधान वृत्ति है, सहिष्णुता, ये 3 गुण अगर विद्यमान है, जिसने ये 3 घटक आत्मसात कर लिए, तो उसके हृदय में शेष 2 घटक अपने आप आ जाएंगे जो अपने बाकी रह गए। कौन से? उदारता और प्रेम। वो यूं ही आत्मसात हो जाएंगे। कुछ करने की बात नहीं है, इसमें कोई दम नहीं लगाना पड़ेगा, कोई हिम्मत का काम नहीं करना पड़ेगा। ये 3 आ गए तो उदारता और प्रेम तो अपने आप आ जाएंगे। एक के साथ एक फ्री होता है ना, तो ऐसे ये अपने आप आपके पास आ जाएंगे। मैं तुमसे पूछता हूँ, मान लीजिए हाथ ने आहार को मुख तक जाने दिया, हाथ ने आहार यानी भोजन को मुख तक जाने दिया, और मुख ने आहार को पेट तक पहुँचने दिया, तभी तो आपका शरीर मजबूत है कि नहीं मजबूत? आज आपका शरीर मजबूत क्यों है? उसका क्या कारण है? कि वो हाथ था, उस हाथ ने थाली में से लिया, फिर उसके बाद आपने क्या लिया? मुख में लिया। मुख में लेने के बाद क्या हुआ? वो पेट में गया। वो पेट में जाने के बाद ही आज आपका शरीर मजबूत है, बिल्कुल है। यदि थाली में से उठाए हुए भोजन के द्रव्यों को हाथ ने अपने पास ही रख लिया होता, बस उठाया और हाथ में रख लिया होता, तो क्या होता बताओ? अगर मुख में रखे हुए भोजन के द्रव्यों को मुख ने अपने तक ही सीमित रखा और वो अगर मान लो अंदर तक नहीं जाता, तो क्या होता? आपका ये शरीर कब का शमशान यात्रा के योग्य बन जाता, बिल्कुल बन जाता। मतलब क्या हुआ इसका ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि शरीर ने क्या किया? समस्त शरीर के अवयव एक दूसरे के प्रति उदार हैं। शरीर के
प्रत्येक एक दूसरे के प्रति उदार है और इस उदारता को लिए हुए सभी अवयव एक दूसरे के साथ है। तो ये उदारता जैसे शरीर रहेगा, इस शरीर में सब एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं जब कार्य चलता है, जब वो शरीर हमारा जीवित है। एक और बात करता हूँ, मान लीजिए कांटा भले ही पैर में लग चुभा हो, कांटा भले ही पैर में चुभा हो, लेकिन उसके लिए आंख से आंसू बहा ही हैं आपने। कांटा भले ही पैर में चुभा हो, लेकिन आंसू कहाँ से बहाए? आंख से बहाए। और मन के द्वारा हाथ को सूचना मिलते ही हाथ उस कांटे को पैर से निकालने के लिए उद्यत बना कि नहीं? पहुंच गया वो हाथ वहाँ पर, काय को वो पहुंच गया कांटे को निकालने के लिए, पैर के लिए। बस क्या हुआ, मतलब पैर अलग है, हाथ अलग है, आंख अलग है, शरीर के प्रत्येक अवयव अलग है, लेकिन हर अवयव की दूसरे अवयव की चिंता है। तभी तो पैर में लगा है कांटा, लेकिन आंख से भी आंसू है और हाथ भी पैरों तक पहुंच गया है। मतलब एक दूसरे के संयोगी हैं पूरे शरीर के एक एक अवयव। बस अगर आपको संयुक्त परिवार में रहना है, समस्त सदस्य साथ अपनाना है, सबको साथ रखना है, तो यही भावना रखी। किसी को संकट है तो जैसे हाथ पैर के पास पहुंच गया, ऐसे आप उसके संकट में आप उसके पास पहुंच जाओगे। वो तकलीफ सामने वालों के और आंख से अगर आपके आंसू निकल गए तो ये मान के चलना आपका ये संयुक्त परिवार बन जाएगा, आपका ये संयुक्त परिवार जो जुड़ जाएगा, आपका ये संयुक्त परिवार आगे तक चल जाएगा। एक दो नहीं, वो जो मैंने 1000 लोगों का उदाहरण दिया, जो मेरे ख्याल से पूरे संसार में कोई भी इतना बड़ा परिवार नहीं होगा 1000 लोगों का। सबसे बड़ा परिवार, विश्व रिकॉर्ड वाला परिवार कह सकते हैं कि इतने बड़े एक साथ एक छत के और एक चूल्हे में भोजन करने वाले 1000 लोग रह सकते हैं। कब रह सकते हैं? जब इस प्रकार से वो जैसे शरीर की चिंता, पूरे अवयव की चिंता हमारा मन करता है, ऐसे हम सब की चिंता करने लग जाएंगे तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता है। अब तो अपने आप सब कुछ अच्छा होता ही चले जाएगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं? मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि आपके अंदर उदार भाव की अपनी चर्चा चल रही है। मान लीजिए दुकान में आने वाले जो ग्राहक हैं, वो ग्राहक के साथ आप कभी भी क्रोध की भाषा में बात हमेशा टालते हैं। कभी क्रोध में आप ग्राहक से बात नहीं करते। कोई करता है? कोई यहाँ बैठा है वासना वाला जो ग्राहक से क्रोध से बात करेगा? अरे यहाँ तक कि अगर कपड़े की दुकान है, 100 अगर उसने साड़ी भी फैलवा दी है ना, उसके बाद वो कह रहा नहीं, तो आप बड़े उससे बोलेंगे कोई बात नहीं और आइए, नया माल आने वाला है। नहीं, गुस्सा हो जाओ? हो ही नहीं सकते गुस्सा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा अगर मैं करूँगा तो क्या होगा? ग्राहक को गंवाना पड़ेगा, बिल्कुल व्यापार को गंवाना पड़ेगा, संपत्ति को गंवाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपका इतना विवेक तो है? बिल्कुल विवेक है। आपको व्यापार की चिंता है, संपत्ति की चिंता है, आपको बिल्कुल आपके ग्राहक की आपको चिंता है। कभी आपने सद्गुणों को गंवा देने की भय से, आपके अंदर भी सद्गुण है ना, वो बहुत बड़ी संपत्ति है, सद्गुणों को गंवा देने के भय से, अपने अंदर की जो समाधि है, समता है, उसको गंवा देने के डर से, अपने अंदर जो सद्भाव है उनको गंवा देने के भय से, अपने अंदर संबंधों की जो आत्मीयता है, संबंधों जो की आत्मीयता है उसको गंवा देने के भय से आपने कम से कम अपने जो परिवार के साथ इस प्रकार की क्रोध की भाषा से बात करने को कभी टाला है? बताओ, कभी टाला है? क्या ये निश्चित है कि आपको ग्राहक की तो चिंता है, पैसे की चिंता है, व्यापार की चिंता है, लेकिन जो हमारे घर में संबंधी हैं, जो आत्मीय जन हैं, उनके साथ क्या हमने प्रेम से बात करी? कि ये डर रहा हमें कि हम अगर क्रोध से बात करेंगे, उदार भाव से बात नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो संबंध टूट जाएंगे। पर ध्यान रखना बंधुओं, ग्राहक पर किया गया क्रोध ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संपत्ति का प्रतिबंध लगाएगा। बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। ग्राहक पर किया गया क्रोध तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी संपत्ति के लिए प्रतिबंधक बनाता है, जबकि परिवार पे किया जाने वाला क्रोध तो आपके मन की प्रसन्नता को भी छिन्न भिन्न करेगा, आपके संबंधों को भी तोड़ेगा, आपके अंदर के वात्सल्य स्नेह को भी समाप्त करते चले जाएगा। बताइए, आप परिवार पर क्रोध करना ज़्यादा अच्छा है कि ग्राहक पर क्रोध करना ज़्यादा अच्छा है? एक बार ग्राहक पर क्रोध कर लेना, पर परिवार वालों पर क्रोध मत करना, क्योंकि परिवार वालों पर क्रोध करने से, उदारता को छोड़ने से ये मान के चलना कि आपका मन भी अप्रसन्न रहेगा और सबका मन अप्रसन्न रहेगा। लेकिन हम ग्राहक पर तो क्रोध करते नहीं हैं और अपने वालों पर ज़्यादा क्रोध करते हैं। अच्छा, भगा दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम अपने परिवार वालों के साथ अगर वात्सल्य, स्नेह और अंतरंग
से जुड़ना चाहते हैं तो उनके साथ तो हमें उदार व्यवहार ही करना पड़ेगा, प्रसन्नता के साथ ही हमें उन्हें व्यवहार करना पड़ेगा, जब भी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है। एक अच्छी और बात करता हूँ, बहुत अच्छी बात पूछता हूँ मैं आपसे। मान लीजिए मेहमान बनकर मैं किसी के घर में गए, आप किसी के घर में मेहमान बनकर गए और जाते हैं और उनके यहाँ आपका जो व्यवहार होता है वो शालीनतापूर्ण होता है, बिल्कुल बहुत अच्छा व्यवहार होता है, और वो उसके साथ आप बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत अच्छे से जी साहब आइए, पूरा व्यवहार बिल्कुल जो शब्दों का चयन होता है बहुत अच्छा होता है, आपका उनके साथ, उनका आपके साथ। तो वो जो मेहमान जब आपके घर से चला जाता है तो आपके क्या भाव होते हैं कि ये बार बार हमेशा आप और पधारना, आपका आना बहुत अच्छा लगा, आप बहुत कम समय के लिए आए, इतने कम समय के लिए नहीं आना चाहिए, आपको 4 घंटे के लिए आए, नहीं 4 दिन के लिए आओ। ऐसे आपके अच्छे विचार होते हैं, उनके अच्छे व्यवहार के कारण होता है। ऐसा होता है कि नहीं बताओ? होता है। दूसरी बात, मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, लंबा सफ़र है, शिखर जी तक जाना है, 2 दिन का सफ़र है, 1.5 दिन का सफ़र है, 3 दिन का सफ़र है, व्यापार के लिए आपको कहीं जाना है, गए आप। अब वो व्यापार के लिए जाना है तो वो जो ट्रेन है वो एक प्रकार से मकान बन जाता है, क्योंकि एक साथ 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 2-2 दिन की जर्नी है, तो हम इतने यात्रियों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इतनी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो एक दूसरे के साथ बहुत लगाव हो जाता है। और फिर ये होता है कि अगली बार की भी यात्रा हो तो ऐसा योग मिले कि आपके साथ ही हमारी यात्रा हो जाए, आपके साथ ही हमारा सब कुछ हो जाए, ऐसा भाव होता है। मैं आपसे जवाब पूछता हूँ, बहुत बहुत ध्यान से सुनना मेरी इस बात को। परिवार के साथ मेरा क्या शालीनतापूर्ण व्यवहार होता है ऐसा, जैसा व्यवहार मेहमान के साथ होता है? क्या जो गाड़ी में, ट्रेन में मिला था, जैसा उसके साथ मैंने बहुत अच्छा व्यवहार किया, क्या ऐसा व्यवहार होता है मेरा? बताओ, होता है? विश्वास के साथ आप कह सकते हैं कि जैसे मेहमान के लिए कि और पुनः वापस आए, ऐसे या उस ट्रेन में सफ़र करते हुए जो मिला था हमारे लिए यात्री, उसके साथ आपका व्यवहार हुआ, ऐसा आपका परिवार का जो सदस्य है वो ये बोल सकता है क्या, हर जन्म में मुझे ऐसे ही पिता मिले, हर जन्म में मुझे ऐसे ही माँ मिले, हर जन्म में मुझे ऐसा ही बेटा मिले, हर जन्म में मुझे ऐसी ही बहू मिले, हर जन्म में मुझे ऐसी ही बहन मिले, हर जन्म में मुझे ऐसा ही भाई मिले, और समय हमेशा ऐसा ही मिले? ऐसे भाव क्या आपके परिवार में हो रहे हैं? कभी विचार किया आपने? क्या ऐसा कभी किसी पिता ने सोचा कि मेरी बेटी हर जन्म में मेरी बेटी ऐसी ही मिले? अगर ऐसे परिणाम आपके परिवार में हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है कि हर जन्म में आपके साथ मिले। ये परिणाम अगर आपके प्रति हो रहे हैं तो ये मान के चलना आपका जीवन सार्थक है, अन्यथा वो आपके साथ वाला ही आपसे परेशान है, आपसे कुंठित है, तो फिर आगे कैसे जीवन की यात्रा चलेगी, आगे कैसा कार्य चलेगा? जब वो 2 दिन के लिए या 4 घंटे के लिए मिलने वाला जो है वो प्रेम ही है, और जिसके साथ पूरा जीवन गुजारना है उसके साथ हमारा प्रेम वात्सल्य स्नेह नहीं है तो कैसे काम चलेगा? हमारा प्रेम वात्सल्य से वो 4 घंटे वाले के साथ भले रूखा हो जाए, लेकिन जिसके साथ जीवन काटना है उसके साथ तो हमेशा वात्सल्य के साथ ही रहना चाहिए, ताकि मरते मरते ये बोले कि अब मेरा जन्म हो तो आपसे ही मेरा संबंध बने, आपका ही साथ मुझे मिले। ये होना चाहिए, तब तो मानेंगे कि बहुत अच्छी बात है। और एक और बात करता हूँ कि हम सबका और अच्छा हो जाए, और ये चाह है सबकी, पुण्य के बल पर अच्छा मिल भी जाता है कि भैया अच्छा ये चाहिए तो अच्छा मिल भी जाता है, और अच्छा मिलता भी चला जाता है, क्योंकि क्या है आपके पास पुण्य है। परंतु पुण्य तो है, पर जो मिलता है उस मिलने के बाद कद्र करने के मामले में हम बुरी तरह से कंजूस हैं। कद्र करने के मामले में हम बुरी तरह से कंजूस हैं। मतलब क्या? मतलब कद्र करने से तात्पर्य अभी बताता हूँ, खोलूँगा, आप चिंता नहीं करो। मान लीजिए संपत्ति का दान देने के मामले में हम फिर भी थोड़े बहुत क्या है उदार हो जाते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की बोली भी ले लेते हैं, परंतु कद्र के शब्द बोलने के मामले में मक्खी चूस हैं। क्या है? मक्खी चूस हैं कद्र के। मतलब फरियाद के मामले में तो बहुत है कि ये चाहिए ये चाहिए, लेकिन कद्र करने के मामले में बहुत मक्खी चूस है। जैसे कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी बहू हैगी अब उस बहू ने 12 महीने में एक आध बार कुछ खराब भोजन आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, तो सास जो है वो बहू को सुनाए बिना नहीं रहती है, जबकि वो 12 महीने उसने अच्छा खिलाया,
उसके लिए एक बार भी कद्र के शब्द अर्थात धन्यवाद आपने नहीं बोला। 12 महीने जो अच्छा खिलाया उसके लिए एक बार भी आपने धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन 12 महीने में एक बार भोजन बिगड़ गया तो 4 खरी खोटी सुना दी उसको। सुना दी ना, सुनाती है, सब सासू सुनाती है, हाँ कर रही सासू लोग यहाँ सुनाते हैं, सुनाती हैं। तो एक मतलब इतनी मेहनत वो 12 महीने करी, उसकी कुछ नहीं, एक बार खराब कर दिया तो क्या आपने उसको खरी खोटी सुना दी। ये होता है। मान लीजिए बेटा है और बेटा आवेश में आकर पिता की आज्ञा अगर उसने भंग कर दी, एक आध बार उसने पिता की वो आज्ञा भंग कर दी और टूट जाती है, परंतु इतने में क्या होता है, अब आज्ञा का पालन नहीं किया तो आप टूट पड़ते हैं। पर मैं ये पूछता हूँ, उस बेटे ने जिंदगी भर तो आपकी आज्ञा मानी ना, हर बात तो आपसे पूछ के करी ना। अब एक चीज़ टूट गई, एक चीज़ नहीं हुई तो आप क्या हुआ, इतनी बार जो वो अच्छा करते आया, क्या एक बार भी आपने उसके लिए धन्यवाद दिया, उसकी कद्र करी, उसको दृष्टिगोचर में रखा? नहीं, वो सब तो नहीं रखा। जब वो सब नहीं रखा तो कैसे काम चलेगा भैया। आपके अंदर आप बड़े हो तो धन्यवाद तो आपको देना चाहिए। आपको फरियाद है, उससे अपेक्षा है, तो उस अपेक्षा की पूर्ति जब होगी जब आपके अंदर ये मानसिकता होगी। परंतु क्या करें, धन्यवाद व्यक्त करने की कोई मानसिक रूप से तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी शुष्कता क्यों, इसके पीछे क्या कारण है कि हम धन्यवाद नहीं देते हैं? इसके पीछे एक यही कारण है कि अहम बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? अहम बैठा हुआ है। बहू भोजन बनाती है, इसका क्या बड़ी बात है, वो तो उसका फर्ज है, वो उसका कर्तव्य है। ये सासू की मान्यता है, अगर बना रही है तो उसका कर्तव्य है, वो नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? आई काय के लिए है वो, इसी के लिए तो ही हमारे घर में वो तो उसका कर्तव्य है। काय को धन्यवाद दें हम उसको? नौकरानी तो लाए उसको हम। पिताजी मेरे पीछे इतना योगदान दे रहे हैं, वो जो बेटा है वो ये बोलता है उनका फर्ज है, उनका बेटा हूँ, वो कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात कर रहे हैं। एक ये मान्यता बैठ चुकी है बेटे के अंदर, ये उनका कर्तव्य है, ये उनका फर्ज है। तो ये मान्यता के कारण क्या है, उसको लग नहीं रहा है कि बेटे को पिता के लिए कि पिता मेरे लिए मेहनत कर रहे हैं, मैं क्यों उनको धन्यवाद दूँ। बेटा मेरी आज्ञा मानता है, पिता को भी कि मेरी आज्ञा मान रहा है तो ये उसका कर्तव्य है, ये उसका फर्ज है, उसको क्यों धन्यवाद दूँ मैं। इसलिए धन्यवाद नहीं मिलता है। घर में सासू हैं, कुछ काम करती है मान लो, तो अब ये तो सासू को करना चाहिए, घर की बड़ी है वो नहीं करेगी तो कौन करेगा, उसमें कौन सा धन्यवाद है। करना है, उनका भी तो परिवार है, वो कौन वो है। तो ये बहू की मानसिकता है। इसलिए बहू नहीं मानती कि सासू कुछ कर रही है तो वो बहुत कुछ कर रही है तो उनको हम धन्यवाद दें, कुछ करें। मान लीजिए बीमार हो गए, माँ ने दवाई दी, माँ सब कर रही है, पिता ने सब किया है, लेकिन क्या है, हम बीमार हुए, उनके बच्चे हैं, उनको करना चाहिए। ये मानसिकता है, सबके अंदर है। बेटी के लिए कुछ दिला दिया आपने, कुछ लेके आए, हाँ तो लेके आए तो कभी बेटी के मुख से धन्यवाद नहीं निकला, पिताजी थैंक यू, पिताजी धन्यवाद, आपके माध्यम से ये हुआ। क्योंकि उनका क्या है, उनके अंदर ये मानसिकता है कि ये तो कर्तव्य है, ये तो फर्ज है, ये एक धारणा बैठ गई है। और उस धारणा का कारण क्या है, अहम ये समझा रहा है कि उपकार करने वाला अपना फर्ज अदा कर रहा है, उनका आभार मानने की अथवा उन्हें धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी मान्यता के कारण उपेक्षा वृत्ति को जन्म आती चली जा रही है। लेकिन नहीं, हमारा मानना ये कि हर व्यक्ति काम कर रहा है तो हर व्यक्ति को आपको धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। अगर आप उपकार मानेंगे तो ये मान के चलना कि वो जो सामने वाला है उसको प्रोत्साहन मिलता चला जाएगा। एक बार की बात है कि प्रवचन सभा चल रही थी। अब प्रवचन सभा चल रही है, उस प्रवचन सभा में एक ही वाक्य 2 बार घटा, एक ही वाक्य 2 बार घटा। हुआ ये कि जब वो प्रवचन सभा चल रही थी, रुमाल गिर गया। तो जब रुमाल गिरा तो एक सज्जन ने उठा के दिया, तो इतने मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, धन्यवाद, आपने हमारा रुमाल दिया, बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे से उन्होंने धन्यवाद दिया। अब उसी के बाद फिर वापस से बार बार क्या, वो हाथ जा रहा था उनका, प्रवचन खत्म हुआ, फिर रुमाल गिर गया, पत्नी ने उठा के दिया, पत्नी ने रुमाल उठा के दिया, पर कोई धन्यवाद नहीं, और बल्कि यूँ देखने लग गए। बताओ क्या है ये, मतलब पत्नी ने दिया तो धन्यवाद नहीं, दूसरे ने दिया तो धन्यवाद, ये कौन सी बात है? बताओ ये कौन सा तरीका है,
ये क्या मापदंड है आपका? मैं तो ये मानता हूँ कि इस प्रकार का मापदंड होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले मूल्यांकन ये होना चाहिए कि पहले अपने परिवार वालों के साथ हमें बदलना चाहिए, परिवार वालों की हमें कद्र करना चाहिए, परिवार वालों के सदस्यों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य, चाहे वो छोटा सा भी काम के प्रति जो आपका ठंडा रूख रखकर उसे आप धन्यवाद नहीं दे रहे, वो ठीक नहीं कर रहे हो, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ उसकी आप कद्र करो, उसे मुस्कान दो। अगर उस छोटे से बच्चे को आप मुस्कान दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके कर्तव्य पालन में आपको आनंद का कारण हो चाहिए कि अगर उसने कोई कर्तव्य भी किया, मान लिया ठीक है उसने कर्तव्य किया, लेकिन उसको ये अनुभूति भी दिलाओ कि आपने जो कर्तव्य किया है उसके माध्यम से मैं बहुत आनंद हूँ। उसके आनंद की प्रतीति सामने वाले को होना चाहिए कि हाँ भले ही कर्तव्य किया जा रहा है, भले फ़र्ज है वो, लेकिन फ़र्ज में भी सामने वाला जो है वो आनंद की अनुभूति कराइए आप। ये इस प्रकार से आप करेंगे तो ये मान के चलना अपने आप 5 साल बढ़ता चला जाएगा। लेकिन नहीं, हमने वो सब किया नहीं है, वो हमारे अंदर है नहीं है। मैं बार बार वही, मैं आप रुमाल गिरना की घटना एक ही जगह की आधे घंटे के अंदर किएगी, लेकिन देखो एक जगह कितने मुस्कुरा के धन्यवाद दिया गया, लेकिन पत्नी को धन्यवाद क्यों नहीं दिया गया? पत्नी को धन्यवाद क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि हमारे अंदर है ही नहीं, हमने पत्नी को माना ही नहीं इस प्रकार से कि उसको हम धन्यवाद दें। लेकिन देंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर परिवार में ऐसी प्रसन्नता का वातावरण पैदा हो जाएगा तो ये मान के चलना सबका सब अपने आप कल्पना से परे अपने आप प्रसन्नता होती चली जाएगी। जैसे एक और बात बोलता हूँ, जो गरम गरम चाय भी है ना, गरम गरम चाय चौड़े बर्तन में डालने पर ठंडी हो जाती है। इसी प्रकार अगर एकदम कोई गर्म मिजाज वाला इंसान भी है, उसे अगर आप मुस्कुरा कर उसकी कद्र कर लोगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा। ये मान के चलना एक दिन शांत होता चला जाएगा। लेकिन आपकी चाहिए मुस्कान। आपकी क्या चाहिए? जब तक आपकी मुस्कान नहीं होगी तब तक सामने वाला ठंडा नहीं होगा। वो मुस्कान ही सामने वाले को ठंडे कर देगी। ये अनुभव नहीं किया तो एक बार करके देख लेना आप, परिणाम देखकर आप चौंक जाएंगे। और साथ साथ आपको ऐसा एहसास होगा कि हमने इतने वर्षों तक ये रास्ता क्यों नहीं अपनाया, इसे हमने विलंब क्यों किया, हम हर कार्य के लिए सामने वाले की प्रशंसा क्यों नहीं करते गए। आप अपने परिवार को एक सूत्र में बांधना चाहते हो कि हाँ हमारा एक पूरा परिवार एक सूत्र बंधे, तो परिवार में उत्साह का वातावरण देखना चाहते हो। हाँ महाराज जी, हम हमारे परिवार में उत्साह का वातावरण तो सब, और ये भी चाहते हो मैं सबके अप्रिय बने बिना, कड़वे बने बिना परिवार को आप अनुशासित रखना चाहते हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि जो बड़ा व्यक्ति होता है उसको कड़वे शब्द भी बोलने पड़ते हैं, थोड़े तेज भी बोलना पड़ता है, अप्रिय शब्द भी बोलना पड़ते हैं, परंतु आप चाहते हो कि इसके बावजूद भी मैं अनुशासित रखूं अपने परिवार। तो एक ही काम करो, परिवार के एक भी सदस्य की उपेक्षा नहीं करो। उस परिवार के प्रत्येक सदस्य का जो जो वो कार्य कर रहा है उस सद्वर्तन की प्रशंसा करते चलो। अगर आप प्रशंसा करते चलोगे तो ये मान के चलना आपके प्रति सामने वाले का बहुत अच्छा व्यवहार होता चला जाएगा। हमारी कमी है कि हम प्रशंसा नहीं करते हैं, हम जो उस सामने वाले को धन्यवाद नहीं देते। व्यक्ति के लिए अगर हम शुभ दृष्टि हमारे अंदर होगी, सबके प्रति, हर व्यक्ति के प्रति शुभ दृष्टि, तो व्यक्ति को शुभ करने के लिए और प्रोत्साहित करती चली जाएगी। आपकी दृष्टि शुभ होगी तब तो वो शुभ करने के लिए प्रोत्साहित होगा। जब आपकी ही दृष्टि नहीं होगी तो कैसे होगा? तो आप उसके प्रति अगर उपेक्षा वृत्ति अगर आप रखेंगे तो शुभ करने से वो अपने आप विमुख होता चला जाएगा, वो आएगा ही नहीं, वो बढ़ेगा ही नहीं। आप चाहते हो कि वो शुभ करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? परिवार में शुभ में अगर जुड़ा रखना देखना चाहते हो तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ और अक्सर उपाय यही है, आप स्वयं भी शुभ दृष्टि रखो और स्वयं शुभ दृष्टि के स्वामी बन जाओ, और फिर उसके बाद सामने वाले को भी अपने आप शुभ इस दृष्टि में शामिल बनना ही पड़ेगा। ये मान के चलना, क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हो वो घर कैसा है? वो घर किसका बना है? ईंट का, चूने का, दीवारों का वो घर बना है। उस परिवार में रहते हुए भी वो जिन सदस्यों के साथ रह रहे हो वो ईंट चूने का जरूर है, लेकिन उस ईंट चूने के घर में अगर प्रेम वात्सल्य बिखरा नहीं है तो वो ईंट चूने का घर कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। एक बहुत अच्छे शायर हुए, 2 मिनट तो है, शायर वो छोटी कविता भी बतानी है और अच्छा इसी का भी सुनना है आपको। तो एक बहुत बड़े कवि कह लो, शायर कह लो, वो अपनी नाम नहीं लिखते हैं। हम बहुत बार प्रयास किए कि नाम पता करें, लेकिन नाम पता नहीं होता। उन्होंने अच्छी चीज़ें लिखी, बहुत अच्छी बात लिखी। हमें मिलन का नहीं उत्साह, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह, विरह में ना निकले आह। एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव, फिर भी कैसा ये अलगाव, फिर भी
कैसा ये अलगाव, मतलब क्या, हमें मिलन का नहीं उत्साह, मतलब हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, पति रात को घर आया है फिर भी उत्साह नहीं है, सासू मंदिर से घर आई है तो भी उत्साह नहीं है, ये क्या है? विरह में ना निकले। हाँ, अब पति चला गया, सासू चली गई, बहू चली गई मायके महीने भर में, उस विरह का ना पति के लिए उसका आह निकल रही, ना सासू में आह निकल रही है। विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं, अब एकदम है पति पत्नी सास बहू एकदम करीब हैं, फिर भी ये कैसा ये अलगाव, ये कैसा अलगाव है? देखो, अरे दिन में 3 बार बात होनी चाहिए बहू से, बेटा कैसी है तू, भोजन किया कि नहीं तूने, नहीं, ना सास को चिंता है ना बहू को चिंता है, ना पति को चिंता ना पत्नी को चिंता है। ये कैसा, फिर ये कैसा है अलगाव? बताओ तो सही, किस प्रकार का ये अलगाव है? इस प्रकार के अलगाव में आप अगर जीवन जी रहे हो तो जीवन की सार्थकता नहीं। से याद रखना, हमें मिलन का नहीं उत्साह, विरह में ना निकले आह, एकदम करीब हैं फिर भी कैसा यह अलगाव, इसको याद रखना। और अब एक व्यक्ति की कहानी सुनाना है, समय हो गया अपना, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में ये जो बात है धन्यवाद को अपनाया, उसकी कहानी कल सुनाऊंगा कि उसके जीवन में कैसा चमत्कार घटा। उसने अपने जीवन में इस धन्यवाद की जैसी चीज़ को अपने जीवन में उतारा तो उससे उसके जीवन में कैसा परिवर्तन आया और किस प्रकार से उसने उसका अनुभव, उसका आप बीता अनुभव आपके सामने कल मैं रखूंगा। लेकिन आज की बात एक बार रिपीट करके आचार्य श्री की बात बोल देता हूँ। क्या आज मैंने आपके सामने क्या बात प्रारंभ करी थी, क्या बोला था आपसे हमने, कहाँ से शुरुआत करी थी? तो शुरुआत करी थी आपसे हमने कि इस दुनिया में हमारी वसीयत के कई उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन हमारे कर्मों के उत्तराधिकारी सिर्फ हम और सिर्फ हम ही होंगे। ये बात आपके सामने लिखी थी। उस कांटे का भी उदाहरण आप याद रखना, कांटा लगा है तो आँख को भी आंसू है और हाथ भी पहुँचता है। ऐसी कोई अपने को कोई तकलीफ हो तो आप भी पहुँच जाओगे, तो हमारा परिवार जुड़ जाएगा। और फिर आपसे ये बोला था कि अगर हमने परिवार पर किए जाने वाले क्रोध पर प्रसन्नता छिन्न भिन्न हो जाती है, जैसे ग्राहक का उदाहरण दिया था, अगर हम करेंगे तो छिन्न भिन्न हो जाएगी प्रसन्नता। हम भले ग्राहक पर क्रोध कर लें लेकिन परिवार वाले पर क्रोध नहीं करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और उस दुकान ट्रेन वाले उदाहरण को भी ध्यान रखना, हर जन्म में आपका साथ मिले, यह परिणाम आपके प्रति अगर आपके सदस्यों के हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा ये मान के चलना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। और जीवन आपके माध्यम से, आपके साथ रहने वाले कैसे हों, आपके माध्यम से मुस्कान हो, कर्तव्य पालन करने वाले जो कर्तव्य पालन कर रहा है उसको ये अनुभूति हो जाए कि हाँ आप उसके कर्तव्य पालन करने से बहुत प्रसन्न है। ऐसी प्रसन्नता आपके पास व्यक्त हो। और एक छोटी सी जो कविता है अंत में, उसको भी आप जरूर याद रखना। आचार्य भगवान की छोटी सी 2 मिनट में अपनी बात बता दूंगा कि एक बार की बात है, आचार्य भगवान के पास पूरे देश के मूर्धन्य विद्वान पहुँचे। आचार्य श्री सामयिक में बैठ रहे थे तो वहाँ पर पहुँचे और आचार्य भगवान पास जो जैन गढ़चट के संपादक है नरेंद्र प्रकाश जी फिरोजाबाद, पंडित श्रेयांश कुमार जी बड़ौत, जो गुलाब चंद जी पुष्प टिकमगढ़ के अभी नहीं है थे, वो लोग पहुँचे और आचार्य भगवान से निवेदन किया नरेंद्र प्रकाश जी ने कि आचार्य भगवान सामायिक के बाद कुछ बहुत आवश्यक कार्य से हम लोग सब विद्वान लोग आपके पास आए, हम वो आवश्यक चर्चा करना चाहते हैं। तो आचार्य श्री जी हैं, उनके जवाब तो लाजवाब होते हैं। और जो जब कोई विद्वान आता है तो विद्वत्पूर्ण जवाब देते हैं। बोले हमारे तो 6 ही आवश्यक हैं, हमारे तो 6 ही आवश्यक हैं, वो तो हमारे पास ही है, हम आपसे क्या चर्चा करेंगे। तो सब मुस्कुरा दिए। तो उसमें श्रेयांश कुमार जी बोले आचार्य श्री जी, जैसे आपको 6 आवश्यक की चिंता है, वैसे अगर साधु समाज सब साधुओं को चिंता हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे साधुओं में शिथिलाचार पनप रहा है और परिग्रह के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है, इसलिए हमने एक समिति बनाई है। क्या बनाई है? समिति बनाई है। उस समिति का गठन आपके सामने करना, समिति के विषय में चर्चा करना है। तो फिर आचार्य श्री ने फिर वही, क्योंकि आचार्य श्री के जवाब तो ऐसे होते हैं, आचार्य श्री ने कहा भैया आपने समिति तो बनाई है लेकिन हमारे पास तो 5 समितियां हैं, अब ये कौन सी समिति में क्या जवाब दूंगा मैं, क्या आपको बताऊंगा मैं। तो वहाँ पर जो विद्वान थे बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा आप हर बात को बोलते हो वो भी आगम के अनुसार बोलते हो, ऐसे विचार सबके हो जाएंगे तो ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए। तो ऐसे जवाब होते हैं आचार्य श्री के। क्या चर्चा हुई वो तो हम थे नहीं, वो हमें पता नहीं, लेकिन उनके जो दोनों जवाब हमें याद है, हमारे 6 आवश्यक हैं, अब आवश्यक चर्चा किस काम की। और दूसरी बात क्या बोली, हमारी तो 5 समिति है, अब आपकी समिति से हमें क्या लेना देना, ये बात बोली थी। तो उसके लिए बोलता हूँ, अपने वत संकल्प में गुरुवर रहते लीन,
अपने व्रत संकल्प में गुरुवर रहते लीन, मुनिजन बुद्धजन श्रेष्ठ जन पाते दिशा प्रवीण। बोलिए आचार्य भुवन विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।